ऑलराइट, सो ये वीडियो सबके लिए नहीं है. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर 0.01%, क्योंकि इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 11 प्रिंसिपल्स ऑफ 0.01%. लेट्स गेट स्टार्टेड. डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 की तरफ. प्रिंसिपल नंबर 1, डिलेड ग्रेटिफिकेशन. अब ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? यानी आपको डोपामाइन को ना बोलना पड़ेगा. नो जंक फूड, ओनली हेल्दी फूड्स. यानी जंक फूड से जैसे आपका डोपामाइन रिलीज होता है, बट होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे वो आपको नुकसान पहुंचाता है. बट वहीं जब आप हेल्दी फूड खाते हो तो उतना डोपामाइन रिलीज नहीं होता, बट आपको कितना ज्यादा वो प्रोटीन देता है या फिर कितना ज्यादा फायदा पहुंचाता है आपकी हेल्थ को. दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. अनदर एग्जांपल है जैसे रील स्क्रॉल करना. कितना ज्यादा डोपामाइन स्पाइक करता है, आपको कितना मजा आता है, बट उससे फायदा क्या होता है? आपका ब्रेन स्लो होने लगता है, धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है, धीरे धीरे आपको पूरा वर्ल्ड बोरिंग लगने लगता है. बट वहीं बुक रीडिंग, वो कितना बोरिंग प्रोसेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ब्रेन कितना ज्यादा इंप्रूव करता है, वो आपको कितनी सारी नई नई चीजें सिखाता है. दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. ये है प्रिंसिपल नंबर 1 एंड ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं 0.01%. लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल नंबर 2. प्रिंसिपल नंबर 2 है लर्न डेली. यानी डेली कुछ नई चीजें सीखना. अब हो सकता है आप यूट्यूब से सीखो, हो सकता है आप बुक रीडिंग से सीखो, या फिर हो सकता है आप कोर्सेज से सीखो. डिपेंड करता है कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो. अगर बुक रीडिंग में हो तो डेली बुक रीड करो. अगर यूट्यूब में कंटेंट कंज्यूम करने में आप कंफर्टेबल हो तो अच्छे कंटेंट यूट्यूब से कंज्यूम करो. एंड अगर आप कोर्सेज परचेस कर सकते हो, आपके पास इतना है, अफोर्ड कर सकते हो, तो कोर्सेज से कोई ना कोई नई चीज डेली सीखो. बट इंपॉर्टेंट है लर्निंग करना. लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल नंबर 3. ये प्रिंसिपल नंबर 3 बहुत हार्ड है, यूजुअली लोग फॉलो नहीं कर पाते. एंड आज के टाइम पे इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड यूथ है, मैं बता रहा हूँ लिटरली ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं फॉलो कर पाते. दैट इज वेक अप बिफोर द वर्ल्ड. यानी अर्ली मॉर्निंग उठो एंड डीप वर्क पे फोकस करो. अर्ली मॉर्निंग उठने का बेनिफिट क्या है? आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं होगा, एंड यूजुअली आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, एंड इससे आप डीप वर्क कर पाओगे. एंड यूजुअली सुबह सुबह होता क्या है, आपकी एनर्जी एज अ पर्सन बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड जैसे जैसे दिन दोपहर होता है आपकी एनर्जी लो होने लगती है, एंड जैसे जैसे रात होता है क्योंकि आपके सोने का टाइम होने लगता है वो, तो एनर्जी और लो हो जाती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल नंबर 4 इज बिल्ड नॉट कंज्यूम. यानी जितने भी 0.01% है इनके अंदर एक चीज क्लियर होती है, आई विल बिल्ड नॉट कंज्यूम. यानी अब जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का ही देख लो, उनके अंदर ये होता है कि मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करूंगा बल्कि क्रिएट करूंगा, या फिर मैं सॉफ्टवेयर किसी का कंज्यूम नहीं करूंगा बल्कि क्रिएट करूंगा. ऐसी चीजें होती है 0.01% के अंदर. प्रिंसिपल नंबर 5, वर्क व्हेन इट्स बोरिंग. यानी जब भी आपको कोई चीज बोर करने लगती है उससे और करो. जैसे हो सकता है आपको डेली जिम जाना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता हो, बट दैट इज द राइट टाइम टू गो टू द जिम. ऐसा ही हो सकता है कंटेंट क्रिएशन आपको एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगे कि यार डेली कैमरा खोलना, डेली वीडियोस बनाना कितना ज्यादा बोरिंग है, बट वही चीज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. एंड यही चीजें करते हैं 0.01% लोग. नाउ लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल नंबर 6. दैट इज रिस्पेक्ट टाइम लाइक मनी. यानी जो तुम्हारा टाइम है उसको पैसे की तरह यूज करना शुरू करो. जैसे हम बोलते हैं ना यार ये इतना महंगा है, या फिर कोई चीज वेस्ट हो जाती है, हम लोग बोलते हैं शिट इसमें इतना पैसा लगा था अब ये वेस्ट हो गया. ऐसे ही तुम्हें टाइम को रिस्पेक्ट करना होगा. यानी अगर तुम्हारा दिन का आधा घंटा 1 घंटा जो तुम स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दे रहे हो, या कहीं पर भी जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट करना होगा. टाइम को अपने पैसे की तरह यूटिलाइज करो, पैसे की तरह उसे सिंबलाइज कर दो कि तुम्हारा टाइम तुम्हारा पैसा है. दैट्स इट. प्रिंसिपल नंबर 7, 0.01% लोग हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहते हैं. यानी स्टे अनकंफर्टेबल, डोंट बी कंफर्टेबल. कि मतलब यार बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जो कंफर्ट जोन में आ रहा है, जो मेरा मन कर रहा है वही कर रहा हूं. अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम अपनी लाइफ में फेल होगे एंड कभी 0.01% नहीं बन पाओगे. देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना ही पड़ेगा, वहां पर रुकना ही पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना ही पड़ेगा. कैमरा में बोलना कोई भी कंफर्टेबल चीज नहीं है, बट जब तक तुम नहीं बोलोगे तुम्हें लोग जानेंगे ही नहीं, तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा. भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है. मेरे पास मैं इतने सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनके सामने अगर मैं कैमरा खोल दूं तो वो चुप हो जाते हैं. एंड वो वही लोग हैं जो बैक बेंचर्स हैं, जो बहुत ज्यादा बैड एस बनते हैं क्लासरूम में, बट कैमरा के सामने नहीं बोल पाते. ऑलराइट, तो ये था 7th प्रिंसिपल. लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल नंबर 8. एंड प्रिंसिपल नंबर 8 माय फेवरेट. ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से था, ना मुझे ये टाइम ने सिखाया, ना मुझे किसी यूट्यूब वीडियो ने सिखाया, बट ये मेरे अंदर बचपन से ही था. दैट इज स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू बिग ग्रोथ. अगर आपके पास वो वाला सर्कल है ना कि यार भाई अपना तो एक फोन करेंगे 50 लोग आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हारे 50 दोस्त हैं, लिटरली तुम्हारा
सिर्फ और सिर्फ लाइफ में वही होना है जो उन 50 का होना है। जितना छोटा तुम्हारा सर्कल होगा उतना ज्यादा तुम ग्रो करोगे लाइफ में। एंड सर्कल सिर्फ स्मॉल नहीं होना चाहिए बल्कि क्वालिटी लोगों का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 4 दोस्त के साथ हो, चारों के चारों गंजेड़ी है तो 5वें तुम भी वही बनोगे। जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है उसमें होना ये चाहिए कि सारे के सारे क्वालिटी पीपल होने चाहिए। जस्ट इमेजिन तुम्हारा एक ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें एक मिलियनियर है, दूसरा बिलियनियर है, तीसरा कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर है और 5वां बैंकर है। ऐसे फ्रेंड सर्कल होंगे तो तुम क्या इमेजिन करो, तुम क्या होगे? ऑफ कोर्स तुम भी इनमें से ही कोई एक होगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 9 इज रूथलेस फोकस। बहुत ज्यादा डीप फोकस होना चाहिए जब भी तुम अपनी लाइफ के रेस में हो एंड तुम 0.01% बनना चाहते हो। डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो। हो सकता है कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, मैं बता रहा हूँ लिटरली। अगर तुम इस रेस में जा रहे हो, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकता है तुम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अगर 0.01% बनना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आएंगे। एक दो नहीं है। सबसे पहले तो सबसे हार्ड डिस्ट्रैक्शन होगा, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स कट आउट करने पड़ेंगे। बहुत सारे दोस्तों को ना बोलना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच में मालूम है जब तुम टॉप 1% बनने वाले होगे या फिर जब तुम 1% की रेस में होगे ना, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्त होंगे जिन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, बट तुम्हें करना पड़ेगा ये। एंड इसके लिए मैं एक कोट डिनोट करता हूँ, दैट इज पेड़ में और घास में जमीन आसमान का फर्क होता है तब भी जबकि वो लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, इनर पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटर नॉइस। दुनिया के लिए चीजें मत करो, तुम्हारे मन के लिए चीजें करना शुरू करो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है, अगर तुम्हें व्लॉगिंग पसंद है, जस्ट सो दैट कि तुम्हारे जो 4 सो कॉल्ड दोस्त है वो बोलते हैं कि भाई तू व्लॉग मत बनाया कर, काफी क्रिंज लगता है, उसके लिए तुम व्लॉगिंग मत छोड़ो। जो तुम्हें इनर पीस देता है वो चीजें करो। तुम फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, उनके साथ व्लॉग्स मत बनाया करो, अकेले बनाया करो, बट तुम व्लॉगिंग शुरू करो अगर वो चीज तुम्हें इनर पीस देती है। लास्ट प्रिंसिपल नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट वर्किंग विदाउट एनीवन्स परमिशन। देखो कई बार ऐसी चीजें होती है कि लोग बोलते हैं यार मेरे को काम शुरू करना है बट मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है। यार पता है लोग गर्लफ्रेंड बनाने के पहले पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते, लोग सिगरेट शुरू करने के पहले पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते, बट उन्हें पता नहीं क्यों सो कॉल्ड जो भी लोग होते हैं उन्हें अगर सक्सेसफुल बनना है, उन्हें कोई अच्छी चीजें शुरू करनी है, उनका पहला नियम यही होगा मैं मेरे पापा मम्मी से पूछ लेता हूँ, वो मुझे परमिशन नहीं दे रहे। लाइक लेजिट अपनी पूरी लाइफ के लिए ये बहाना दे रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। स्टार्ट वर्किंग विदाउट एनीवन्स परमिशन। आई होप काफी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें आज की वीडियो में। अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो, आई एम डैम श्योर यू विल बिकम सक्सेसफुल। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, आई एम विद यू ऑलवेज। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।